गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑन 3.5 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वीडियो कराने वाले हैं जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का जो जेंडर होता है उसके रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स होते हैं, कैसे फीमेल पहचानेंगे, कौन सा जेंडर होगा या कौन सा कॉमन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, सभी जेंडर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और आपको पता है कि मेरे चैनल पे डेली यूज सेंटेंस जो हिंदी इंग्लिश का होता है वो भी हम आपको कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको चैनल पे ये सभी चीज़ रोज पर डे देखने को मिलेंगे, साथ साथ नोट्स कुछ ट्यूटोरियल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर और डिफिनेशन टाइप्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से डिफिनेशन उसके साथ साथ जानते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ से आता है डिफिनेशन। डिफिनेशन अगर इसको बोलना पड़ेगा तो डिफिनेशन कैसे सुनाएंगे। द इंग्लिश ग्रामर्स ग्रेड जेंडर्स रिफेयर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन्स ऑन द प्रोनाउंस बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ द एब्सेंस ऑफ द इंडिकेट दे आर वेदर्स ऑफ द नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमिन और नेक्टर। मतलब जिसमें स्त्री, पुरुष धातु का, नपुंसक लिंग का, इस सभी चीज़ का जब लिंग का बोध कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। और जेंडर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? तो जेंडर का मतलब ही होता है लिंग। क्या हो जाता है? जेंडर का मतलब होता है लिंग, जिसको सेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स, यानी कि लिंग होता है। अब बात कर लेते हैं कि काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर के कितने प्रकार होते हैं। तो काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स इन द इंग्लिश में कितने जेंडर होते हैं? यानी कि 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको पुलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिंग। ए नाउन ऑफ द डेनोटेड मेल पर्सन और एनिमल्स इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। जैसे कि आदमी, लड़का, पिता, भाई, राजा, शेर, बुल, ये सभी हमारा क्या कहलाएगा? पुलिंग कहलाता है। कौन सा लिंग कहलाएगा? पुलिंग कहलाएगा। जिसमें पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुलिंग कहलाता है। अब आता है फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग को फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। A noun that is the denoter of the female person or noun said to be in the female gender, जैसे कि woman, गर्ल्स, मदर, सिस्टर, क्वीन, लाइनेस, काउ, ये सभी क्या कहलाएगा? हमारा फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आता है उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है? उभयलिंग का मतलब होता है जिसको जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो न वह स्त्री जाति का बोध कराए और न ही पुरुष जाति का, वो उभयलिंग यानी कि कॉमन होता है, यानी कि दोनों में हो जाता है। अगर टीचर की बात करें तो टीचर महिला भी होती है, टीचर पुरुष भी होते हैं। अगर छात्र की बात करें तो छात्र बच्चे, लड़कियां भी होती है, लड़के होते हैं। तो ये कॉमन जेंडर आ जाता है। क्या आता है? कॉमन जेंडर आ जाता है। जैसे कि कॉमन जेंडर, ए नाउन दैट कैन बी रिफर द बोथ मेल और फीमेल। क्या करता है? बोथ मेल और फीमेल, मतलब स्त्री और पुरुष सेड बी टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, जो दोनों होता है। जैसे पहले एग्जाम्पल बता दिए, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर, स्टूडेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, पेरेंट्स, बेबी, एटीसी। और बेबी का मतलब होता है बच्चा। तो बेबी में क्या हो जाएगा? लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे लड़का लड़की तो नहीं, सीधे बेबी बोलते हैं। डॉक्टर महिला भी हो सकती है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं। शिक्षक महिला भी हो सकती है, शिक्षक पुरुष भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जब वर्ड आ जाए ना, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। ड्राइवर की बात आ जाए तो ड्राइवर क्या हो जाएगा? स्त्री भी होती है ड्राइवर, पुरुष भी होती है ड्राइवर। तो ये कॉमन जेंडर आ जाता है। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल जेंडर। क्या आता है? न्यूट्रल जेंडर जिसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। और ये नपुंसक लिंग क्या होता है? चलिए इसको भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। नो डेट ऑफ द नाउन ऑफ द रेफर ऑफ द लाइफलेस नॉन लिविंग दैट इज द सेड टू बी द नॉन नेक्टर जेंडर। अब नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई जान प्राण हो ही नहीं, तो ये क्या कहलाता है? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जैसे कि टेबल, चेयर, बुक, पेन, रूम, रिवर, माउंटेन, ये सभी। तो ये सभी में कोई जान प्राण ही नहीं। चेयर में कोई जान ही नहीं है, न बढ़ता है, न घटता है, न एक स्थान से दूसरे स्थान अपने से चल के जाता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल बता दिए। अब आता है एक्सपेंशन। समथिंग्स ऑब्जेक्ट लाइक टू द शिप्स, कार्स एंड द countries are the property, at least the refer of the feminine, they ship had the lot or the way। ये सब क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन ऑफ द, ये फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि कोई चीज़ को अगर फेमिनाइन जेंडर में बनाना है तो उसको कैसे प्रयोग करेंगे, उसको फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाएंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बाई एडिंग। अगर किसी में हम ईएस जोड़ देते हैं तो वो फेमिनाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? फेमिनाइन जेंडर, यानी कि स्त्री लिंग बन जाता है। जैसे कि मैनी मैक्सुलिन नाउन। क्या है? मैनी मैक्सुलिन नाउन फ्रॉम द फेमिनाइन कंटर पार्टी बाई एडिंग ईएस। जैसे कि कोई मैस्कुलिन जेंडर में है,
पुरुष में है, ठीक है, और उसे स्त्री में बदलना है। जैसे कि यहाँ पे एक्टर, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, और उसी में जोड़ देंगे EES, तो ये क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा, यानी कि अभिनेत्री। प्रिंस मतलब राजा, और प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। उसी तरह से यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हॉस्ट, हॉटेस्ट, पोएट, पोएटेस्ट, ठीक है। अब आता है बाय चेंजिंग, क्या करते हैं, बाय चेंजिंग वर्ड द कंप्यूटरली, चेंज करना होगा। जैसे कि सॉम मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन नाउन द एंटायरली ऑफ द डिफरेंट ऑफ द वर्ड। जैसे कि बॉय का सब जानता है गर्ल्स, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, हॉर्स, मेयर। हॉर्स मीन्स घोड़ा, तो मेयर मतलब घोड़ी होता है। अब बात करते हैं बाय एडिंग अ वर्ड बिफोर द आफ्टर, क्या हो जाएगा, बाय एडिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, बाद में और पहले क्या इसको लगाकर उसे हम चेंज करते हैं। जैसे कि इज इन सॉम केस, मतलब कुछ ऐसे केस आ जाते हैं, रीजन आ जाते हैं, द सेपरेटर ऑफ द वर्ड एडिंग द इंडिकेटर ऑफ द फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। जैसे कि मैन सर्वेंट, तो वुमेन सर्वेंट हो जाएगा, ठीक है। मैन मतलब होता है पुरुष, तो मैड मतलब होता है दाई, जिसको महिला कहते हैं। सी गॉट होता है, तो उसी तरह से सी गॉट होता है। लैंड लॉर्ड होता है, तो लैंड लेडी होता है। तो लैंड लॉर्ड मतलब यहाँ पे लैंड लेडी, जो कि वहाँ पे हॉस्टेट में होता है ना, इस तरह से। ग्रैंड फादर होता है, तो ग्रैंड मदर होता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ स्पेशल केस इन द जेंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्पेशल केस इन द जेंडर। सम नाउन कैन बी द इधर मैस्कुलिन ऑफ द फेमिनाइन बेस ऑफ द कन्फ्यूजन। जैसे कि बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड कैन रेफर द बोथ बॉय एंड गर्ल। अब ये क्या है, दोनों बॉय और गर्ल को रेफर मिलाया जाता है। तो कजिन, फ्रेंड, टीचर, नो स्पेसिफिक जेंडर। अब यहाँ पे कजिन है, फ्रेंड है, टीचर है, तो ये स्पेसिफिक जेंडर इसे हम नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे हम स्पेसिफिक जेंडर नहीं कर सकते हैं, इसे हम नेक्टर जेंडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, एनिमल्स हैव, क्या है कि एनिमल्स हैव द सेपरेट वर्ड फ्रॉम द मेल एंड फीमेल फ्रॉम। जैसे कि डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, तो यहाँ पे बीच हो जाएगा। बुल का काउ हो जाएगा, फॉक्स का विक्सन आ जाएगा, ठीक है। ये सभी जीव जंतुओं के बारे में बताया गया। अब आता है अगला कि सर्टेन द प्रोफेशन एंड द नेचर्स वर्ड ऑफ द नाउ द यूज फॉर बोथ द जेंडर। जैसे कि एक्टर इंस्टेड ऑफ द एक्ट्रेस, पुलिस ऑफिसर इंटरेस्टेड ऑफ द पुलिस मैन हो जाएगा, पुलिस वुमेन हो जाएगा। अब पुलिस तो भाई किसी के बारे में नहीं चलता, लेकिन पुलिस कहेंगे तो पुलिस मैन, पुलिस वुमेन। पुलिस मैन कहेगा तो पुलिंग, अब पुलिस वुमेन कहेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चीर पर्सन, अब चीर पर्सन में इंस्टेड ऑफ द चीर मैन हो जाएगा, ठीक है। पर्सन है तो वहाँ पे चीर मैन हो जाएगा, चीर वुमेन हो जाएगा, तो चीर मैन ही होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन होता है समाप्त। दिस इज द कंप्लीट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जेंडर इन द इंग्लिश ग्रामर लेट विद नो ऑफ द नीड मोर ऑफ द डिटेल्स। अगर आपको और कोई डिटेल में कुछ वर्ड पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर जरूर कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।